एक बार स्टार्ट करने के बाद हम इसे रोक नहीं सकते। और सुना है आत्माओं को फ्यूचर भी पता होता है। तो अगर तुम लोगों को कुछ जानना है, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब मिलेगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, या फिर तुम्हारी डेथ कब होगी, आत्माएं ये सारे आंसर्स दे सकती है। मैं नहीं बिलीव करता इस गेम पे, टाइम वेस्टेज है। रोहन, मेरे लिए प्लीज, मुझे पापा से बात करनी है। दीदी, ये बोर्ड की गेम से पापा से कैसे बात कर सकते हैं? पापा की याद तो मुझे भी आती है। वो ऐसे हमें अचानक छोड़कर चले गए। मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज मेरे लिए। अब हमें हाथ पकड़ना है और एक चक्र बनाना है। हमारे दिल सच्चे हैं, आत्माएं जो पास हैं हम उन्हें बुलाते हैं। हमारे दिल सच्चे हैं, आत्माएं जो पास हैं हम उन्हें बुलाते हैं। कम ऑन गाइस, रिपीट आफ्टर मी। हमारे दिल सच्चे हैं, आत्माएं जो पास हैं हम उन्हें बुलाते हैं। हमारे दिल सच्चे हैं, आत्माएं जो पास हैं हम उन्हें बुलाते हैं। हमारे दिल सच्चे हैं, आत्माएं जो पास हैं। क्या हमारे बीच कोई आत्मा है? तुम्हारा नाम क्या है? एल एल से तो पापा का नाम आता है, ललित। हाँ, UCKY। लकी। क्या हमारे पापा ललित की आत्मा यही है? मुझे पापा से बात करनी है। नो डाई। क्या कोई यहाँ मरने वाला है? कौन? PAYL। पायल। दीदी, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हो। इस प्लान शीट को आप भी चला रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मजाक करूंगी। चल हम प्रूफ मांगते हैं, ठीक है? लकी, अगर तुम सच में यहाँ हो, ये सब ना मजाक है, ये सब कुछ सच नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुबह डॉक्टर आए थे? जी सर, उन्होंने कहा कि विक्रांत की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। अदिति, मैं जानता हूं विक्रांत को इस हालत में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने गुप्ता केस फाइल पढ़ी? जी सर, लेकिन उसमें फैमिली ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें ये एक्सीडेंट लगा। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रोहन ने बताया कि पायल को भूत ने मारा। अब फैमिली को डर है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। सर, रोहन 12 साल का है। ये भी हो सकता है कि वो ये सब कुछ डर के मारे कह रहा है। शायद। अब तीनों बच्चे नाबालिग हैं, तो केस थोड़ा सेंसिटिव है। फैमिली में
पायल की माँ के अलावा सबको लगता है कि रश्मि और रोहन बेकसूर है। तो जब तक दोनों के खूनी होने का ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक हमें उन्हें निर्दोष मानकर चलना पड़ेगा। कम, लेट्स गो। मैं रोहन और रश्मि से अकेले में बात करना चाहती हूँ। यही है बच्चों का रूम। हाय, मैं एसपी अदिति शर्मा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ बात करने आई हूँ। रोहन, तुमने कल इंस्पेक्टर से कहा कि पायल को भूत ने मारा। ऐसा क्यों कहा तुमने? रश्मि, तुम बताओ। हमें कुछ नहीं पता। पायल रश्मि से 3 महीना छोटी थी, फिर भी हर चीज में फर्स्ट आती थी। बस भी करो। रश्मि को इसी बात का गुस्सा था, जलती थी वो मेरी बेटी से। मुझे लगा बच्चों में ही छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी इसी खामोशी ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैम मैं मानती हूँ कि पायल और रश्मि में झगड़े होते थे, लेकिन ये सब तो कजिन्स के बीच में चलता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रश्मि ने पायल को मार डाला। मैं भी नहीं मानता कि रश्मि ऐसा कर सकती है। ललित भैया ने अपने दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला है, और आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट ने भैया की जान ले ली। दोनों बच्चे अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, आपको तो बस अपने भाई के परिवार की पड़ी है। यहाँ हमसे अपना बेटी छिन गई है। मैं आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकती हूँ, लेकिन उसके साथ हुआ क्या ये जरूर पता लगाऊंगी। दीदी, आप मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया? उससे क्या होता? तुझे लगता है कोई हमारी बात पर विश्वास करता? वो पुलिस वाली आंटी, वो किसी से अलग नहीं है। वैसे भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या ये सब अभी खत्म नहीं हुआ?
बोर्ड तो जल गया था ना? सोनिया, तुम, पायल और रश्मि बचपन से एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते थे, राइट? जी मैम, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था? क्या ये बात सच है कि पायल और रश्मि के बीच में झगड़ा होता था? अब कैसे समझाओ? मैम, रश्मि ना बहुत शाय है। उसे भीड़ में जाना, नए लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और पायल? उसके बिल्कुल ऑपोजिट। उसे हर वक्त कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करना था। और वो ना रश्मि को हमेशा फोर्स करती थी कि उसके साथ चलना है, और इसी को लेकर उनके बीच फाइट्स होती थी। लेकिन नेक्स्ट डे वो लोग फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे। लास्ट मूवी कौन सी देखी? नहीं याद? इट्स ओके, जा सकती हूँ। हमने इस ऊर्जा बोर्ड को खुद जलते हुए देखा था, तो ये वापस कैसे आ गया? जब मैं सुबह उठी तो ये बोर्ड बेड पे पड़ा था और प्लेनचेट एल पे थी। मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अगर ये गेम हम खत्म नहीं करेंगे तो आत्मा वापस आ सकती है। हमें ऊर्जा फिर से खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पर है। अगर हम गेम नहीं खेलेंगे, गुड बाय नहीं बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बेटा, तुम्हारे ट्यूशन टीचर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बुक्स वहीं रह गए हैं, जाके लेके आओ। क्या हमारे बीच कोई आत्मा है? दीदी, ये गेम जल्दी खत्म करो। लकी, क्या ये तुम हो? दीदी, मेरे पीछे कोई है क्या? नहीं रोहन, कोई नहीं। कोई मुझे कोई शाप सी चीज चुभा रहा है। लकी, क्या तुमने पायल को मारा था? यस। क्यों? ढाई? क्या फिर से कोई मरने वाला है? रोहन? दीदी, मैं नहीं गेम खेलूंगा। दीदी, मुझे नहीं गेम खेलनी। लकी, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। गुड बाय। मैं नहीं खेलूंगा ये गेम। मुझे नहीं खेलनी। लकी, प्लीज मुझे छोड़ दो। रोहन!
हेलो। मुझे रोहन की चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं वहां पहुंची तो रोहन ऐसे तड़प रहा था जैसे जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो। उसके हाथ से खून बह रहा था और पीठ पर खरोच के निशान थे और टेबल पे एक अजीब सा बोर्ड था। और रश्मि रो रही थी, बार बार कह रही थी लक्की ऐसा मत करो, लक्की रोहन को मत मारो। लेकिन उस वक्त उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अब रोहन कैसा है? घाव पर पट्टी लगाई है, अपने कमरे में बैठा। रोहन, रोहन उठो, उठो बेटा। रोहन बेटा, मैम को आज सब कुछ बता दो। देखो, अगर आज तुमने सब कुछ नहीं बताया ना तो मैं। मिसेस गुप्ता प्लीज, वो पहले से डरा हो। रोहन, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे सब कुछ सच नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। हमें वो ऊंचा बोर्ड के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। अब लक्की हम सबको मार डालेगा। दीदी ने कल मुझे आपको बताने से मना किया था, क्योंकि दीदी कह रही थी आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। नहीं, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। पहले तुमने पायल को मारा और अब रोहन। तुम यहाँ नहीं रुक सकते लकी, तुम्हें जाना होगा। प्लीज तुम रोहन को कुछ मत करना, मैं कुछ भी करूंगी। तुम्हें गिफ्ट चाहिए? पिलो, तकिया, देखो तकिए के नीचे देखो। रश्मि, मुझे सच बताओ, रोहन पर अटैक किसने किया? रोहन ने मुझे बताया कि जब पायल पर अटैक हुआ था तुम तीनों ओजा बोर्ड से खेल रहे थे। क्या ये वही बोर्ड है? प्लीज मैम, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रश्मि, मैं देख सकती हूँ तुम किसी बात से डर रही हो। डरो मत, मुझे सब कुछ बता दो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। आपके ट्राई करने से बात बिगड़ सकती है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रश्मि, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूं, ठीक है? नहीं पूछती, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे इस ओजा बोर्ड के थ्रू लकी से बात करवानी होगी।
अब तुम डिसाइड करो क्या करना है तुम्हें। चॉइस तुम्हारी है। क्या हमारे बीच कोई स्पिरिट है? वो यहाँ है। लकी, पायल को किसने मारा? लकी, क्यों? फन? किसी को मारना फन है? डाई रोहन एक इसका क्या मतलब हो सकता है? 1 घंटा? लाइट की स्विच कहाँ है? अभी 12 बजे। लकी ने कहा था 1। लकी मुझे मार देगा। रोहन डरो मत, हम सब लोग हैं। देखते हैं 1 घंटे में क्या होता है। मिसेस गुप्ता, मुझे इसी केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना होगा। रोहन को देखकर लगता है कि आपको उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने परिवार से किसी को क्यों नहीं बुला लेती? आपके देवर तो पास में ही रहते हैं ना? नहीं, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। इससे भी पायल की मौत से पूरा परिवार बिखर गया है। ठीक है, अगर कुछ होता है तो आप मुझे कॉल कीजिए। वैसे मैंने 2 कांस्टेबल्स को आपके घर की निगरानी रखने के लिए बोल दिया है, वो बस आते ही होंगे। थैंक यू। चलते। ये जोशी फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज कर दिया। बचाओ, मैं हेल्प करूं। वो आ रहा है, मुझे मार देगा।
मैम हमें तो किसी ने बताया नहीं कि इस घर में किसी का खून हुआ है, वरना हम कभी इस घर में शिफ्ट नहीं होते। रोहन और रश्मि अब कैसे हैं? रोहन अब ठीक है, पर काफी डरा हुआ है। दोनों कमरे में सो रहे हैं। मैं जरा देख कर आती हूँ। कुछ नहीं, वो रस्सी मेरे पैर में आ गई और गिर गया। मैं इतना डर गई थी क्योंकि अब मेरे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आता ना, इसलिए। मिसेस गुप्ता, ये संदू? ये हमारा नहीं है, ये हमारे आने से पहले यहाँ पर था। शायद सुलोचना और उसके पेरेंट्स का होगा, लेकिन यहाँ पे किसी को भी सुलोचना और उसके पेरेंट्स का ना पता है ना फोन नंबर, तो हमने यहीं पे रहने दिया। लेकिन इस पर तो ताला लगा हुआ था। ये स्नो ग्लोब मेरे कमरे से यहाँ कैसे आया? और ये बुक, रोहन, ये बुक तो तुम्हारी है ना? हाँ, ये बुक तो मेरी है। मतलब कि इस घर से जो भी चीजें गायब हो रही है वो यहाँ आ रही है। रोहन, रश्मि, ये सारा सामान तुम दोनों यहाँ लाए हो? ताला किसने तोड़ा? सच बताओ रश्मि। मैंने तो सिर्फ इसमें से ओजा बोर्ड निकाला था, ताला तो पहले से ही खुला हुआ था।
मैम, उस घर में हमारी बेटी सुलोचना पली बड़ी थी, तो हम उस घर में नहीं रह सकते थे। उस रात उसके कमरे से आवाज भी नहीं आई थी, और जब मैं उसे सुबह जगाने गई तो मैंने उसे मरा हुआ पाया। उसका मरा हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने आता रहता है। आई एम सॉरी मिसेस भट्ट। अगर हमने अपनी बेटी की बात को सीरियसली लिया होता तो आज हमारी सुलोचना हमारे बीच जिंदा होती। बात मतलब? उसने कुछ कहा था आपसे? मरने से कुछ 1 महीने पहले ही कॉलोनी के एक लड़के ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। सुलू ने बताया था हमें, लेकिन हमने ये सोचकर कि लोग हमारी बेटी पे ही उंगली उठाएंगे, हमने कुछ नहीं किया। हमने सुलू से कहा कि उस लड़के को अवॉइड करो। इससे उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। एक दिन सुलू ने उसे बस उसी रात उस दरिंदे ने हमारी बेटी की हत्या कर दी। अरेस्ट हुआ था वो लड़का? सुलू की हत्या करने के बाद उसने भी वहीं पर अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली थी। नाम क्या था उसका? लकी, मतलब लोकेश सिंह, तो लोग उसे लकी कह के बुलाते थे। लकी। रोहन, मुझे अंदर अकेले नहीं जाना, तुम चलो ना साथ में। दीदी, आप अंदर अकेले जाओ, मैं बाहर आपको वेट करूंगा। आप अपना सारा सामान ले लो, ठीक है? सर, मुझे लगता है कि बच्चों ने ओजा बोर्ड के साथ खेलकर लक्की जैसी दुरात्मा को इस दुनिया में एंट्री दे दी है। अगर ये सच है तो गुप्ता फैमिली को उस घर में एक पल भी और नहीं रुकना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी वहां जाती हूँ। ओके।
क्या हुआ? रश्मि, 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 रश्मि उठो जल्दी, रश्मि। माँ, इस बोट को कितनी बार चला लो, लकी इसको वापस ले आता है। रश्मि, रश्मि, रश्मि उठो। रश्मि, तुम इसे नहीं बचा सकती आदिति शर्मा। रश्मि सिर्फ मेरी है, इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। रश्मि, 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 दीदी, बेटी। हम चलते हैं भाभी। ये देख, मुझे क्या मिला? पेंडेंट है, लकी लिखा है। क्या बकवास है, किसी कुत्ते का नाम लग रहा है। हाँ।